मित्रों नमस्कार, मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से। तो हम देखेंगे सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा को। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का वीडियो। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृतिक रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण कालक्रमानुसार निम्न है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे निम्बार्काचार्य जी को। इनका समय 1114 से 1162 है। इनका जन्म स्थान निम्बापुर और इनके गुरु का नाम नारद मुनि था। संप्रदाय इनका सनकादि है और इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद है। बल्लभाचार्य, इनका समय 1478 से 1530 माना जाता है। इनका जन्म चंपारण में हुआ था। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी था। रुद्र संप्रदाय है इनका। शुद्धाद्वैतवाद इनका मत है। स्वामी हरिदास, इनका समय 1478 से 1578 माना जाता है। इनका जन्म वृंदावन के राजपुर में हुआ था। आसधीर इनके गुरु का नाम था और सखी संप्रदाय इनका था। चैतन्य महाप्रभु, इनका समय 1486 से 1533 माना जाता है। इनका जन्म नवद्वीप बंगाल में हुआ था। इनके गुरु केशव भारती थे। गौड़ीय इनका संप्रदाय था। अचिंत्य भेदाभेदवाद इनका मत था। हित हरिवंश, इनका समय 1502 से 1552 माना जाता है। इनका जन्म बांधगांव मथुरा में हुआ था। इनके गुरु का नाम गोपाल भट्ट और संप्रदाय राधा वल्लभ था। कविहाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत महापुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंध हैं। आगे हम देखेंगे सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय को। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। पहला श्रीनिवासाचार्य, दूसरा अम्बुदाचार्य, तीसरा गौरमुखाचार्य और चौथा श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है, जो निम्न है। पहला है वेदांत पारिजात सौरभ, दूसरा है 10 श्लोकी, तीसरा है श्री कृष्ण स्तवराज, चौथा है मंत्र रहस्य खोड़सी, पांचवा है प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। अब हम देखेंगे निम्बार्क संप्रदाय के अन्य कवियों को। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुवटीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के 2 ग्रंथ हैं। पहला युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। दूसरा है आदिवानी। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की थी। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान
साधुकड़ी है। तो मिलते हैं हम मित्रों अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।